हमारे सामने है। हम दुनिया की चकाचौंध में रह के मरना चाहते हैं। जिनको दुनिया अपना आइडल मानती है, उनको देखकर उनके पीछे नरक जाना चाहते हैं, या अपनी लाइफ आज यीशु मसीह को देना चाहते हैं। यहां कोई आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं आया, यहां कोई गवाही खरीदी नहीं हुई। ये हर संडे का काम है, हर थर्सडे का काम है। 17 साल से टेस्टिमनी चल रही, 17 साल सिर्फ ये मिनिस्ट्री में, बाकी तो हजारों सालों से चल रही होंगी। आज आपको डिसीजन लेना है कि मुझे यीशु मसीह को अपना जीवन देना है, मुझे क्राइस्ट को अपनी लाइफ देनी है और अनंत जीवन प्राप्त करना है और धरती पे भी अच्छा जीवन जीना है। तो या मुझे उन्हीं की तरह मरना है जो इस दुनिया में मर गए। परमेश्वर ने कहा, क्या फायदा होगा तुम्हें कि सारी दुनिया तुम्हें चाहे और लेकिन तुम्हारा प्राण नष्ट हो और तुम्हारी आंखें जब खुले तो नरक में खुले। आप तैयार हो बदलाव को देखने के लिए? ये दुनिया गवाह है, कोई बदलाव अपने आप नहीं हुआ। अगर आप दुबई में जाएं तो आप देखेंगे कि 30-40 साल पहले वहां पे कुछ नहीं था। आज दुनिया का हर व्यक्ति दुबई में रहना चाहता है। पता है क्यों? वहां की सेफ्टी, वहां के सिस्टम, वहां की चीजें, वहां का हर एक चीज लोगों को पसंद आ रही और सेलिब्रिटीज भी वहां जाके रहना चाहते हैं। अगर आप न्यूज पढ़ते आपको मालूम होगा। लेकिन यह बदलाव अपने आप नहीं हुआ। उस देश को चलाने वालों ने ये फैसले किए और उन फैसलों के कारण वो देश बदला। हाँ या ना? चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप यहां पे पहली बार आए, आपको ये वचन अगर ध्यान से आपको समझ आ गया, आपकी लाइफ, मैंने कहा 2022 में चेंज नहीं होगी। आप झंडों को गाड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलते ना पंजाब में कि झंडे गाड़ देते अपा। मेरे को परमेश्वर की ये वर्डिंग है, आप झंडे गाड़ोगे 2022 में। अब ये होगा कैसे? इत्तेफाक नाम का कोई भी शब्द बाइबल में नहीं, इत्तेफाक नाम की कोई चीज बाइबल में नहीं। अगर आप जिस फैमिली में पैदा हुए, ये इत्तेफाक नहीं। जो लाइफ में आपके चैलेंजेस आए, ये इत्तेफाक नहीं, ये परमेश्वर का किया हुआ प्लान था। अगर आपकी लाइफ में बीमारियां और आपको प्रॉब्लम्स ना आती, आप आज यहां ना बैठे होते, मैं यहां प्रीच ना कर रहा होता। अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया होता, वहां अपनी लाइफ सेट कर ली होती। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुझे चुन लिया अपने कामों के लिए कि तू मेरे कामों को जगत पे प्रदर्शित करे। आप सब लोग चाहते हो बदलाव देखना? अब ध्यान से कान खोलकर वचनों को सुनना। प्रेरितों के काम 16 बाब, उसकी उस आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे। लिखा, भीड़ के लोग उसके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने पौलुस और सिलास के कपड़े फाड़कर उतार दिए और उन्हें बैंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बैंत लगवाकर उन्होंने उसे बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी बड़ी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि उस जेल की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। पूरी चर्च बोले आमीन। आप बदलाव देखना चाहते हो? परमेश्वर ने मुझे क्लियरली शब्दों में कहा है कल रात को, क्लियरली, अगर क्रिश्चियन लोग, अगर मसीह लोग, अगर ये चर्च बदलाव देखना चाहती है तो आज से, कल से आपको रात की प्रार्थनाओं में जाना पड़ेगा और आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं होगी। नाइट प्रेयर्स में जाना पड़ेगा आपको, ये कंडीशन है। मैं आपको रेमा वर्ड दे रहा हूं, मैं आपको वो वचन दे रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे आपको देने के लिए बोला है। मैंने कहा आपको नाइट प्रेयर्स में जाना पड़ेगा। सिचुएशन चेंज होने वाली, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं। आपको नाइट प्रेयर्स में जाना पड़ेगा। आप झंडे गाड़ेंगे 2022 में, मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर ने कहा था तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। मैंने आपको इसका इब्रानी मतलब समझाया था। उसका मतलब कोई भी अपने आप को तेरे सामने पेश नहीं कर पाएगा कि मैं फलाना हूं, मैं तेरे सामने अपने आप को पेश करता हूं। देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूं, तेरा बॉस हूं, देख तेरी कैसे मैं बैंड बजाता हूं। परमेश्वर ने कहा कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आधी रात के वक्त, उससे पहले क्या हुआ, पौलुस और सिलास प्रीच कर रहे थे और उन्होंने एक दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। वो दुष्ट आत्मा जो थी लोगों को भविष्य बताती थी और उसके बाद पैसे लेती थी और अपने मालिकों को देती थी। जब वो औरत पौलुस के पीछे आ रही थी, पौलुस को गुस्सा चढ़ा और उसने दुष्ट आत्मा को डांटा और दुष्ट आत्मा निकल गई। और जब दुष्ट आत्मा निकली तो दुष्ट आत्माएं जो होती हैं ये विरोध लोगों के बीच में से होकर करती हैं। शैतान आपका डायरेक्ट विरोध नहीं करता, लेकिन तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं
बल्कि अंधकार की शक्तियों, प्रधान हाकिमों, दुष्ट आत्माओं में भी रैंक्स हैं। कुछ दुष्ट आत्माएं देशों के लोगों के ऊपर कब्जा करके देशों को चलाने की कोशिश करती। कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं जो एरिया के ऊपर कब्जा करती। किसी किसी एरिया में आपको मालूम होगा कि सिर्फ किडनी के रोग ज्यादा हैं, किसी किसी एरिया में सिर्फ कैंसर के रोग ज्यादा हैं। फिर दुष्ट आत्माएं लोकल लेवल पे काम करती हैं। जिस तरह हमारा स्ट्रक्चर होता है पुलिस का, कोई हवलदार है, कोई एसएसपी है, कोई डीजीपी है, दुष्ट आत्मा भी स्ट्रक्चर में काम करती। अब जब दुष्ट आत्मा निकाली तो विरोध कहां से होगा? डायरेक्ट तो दुष्ट आत्मा बोलने नहीं आएगी। उसने लोगों के बीच में से विरोध किया और पौलुस और सिलास को पकड़ के उन्हें बैंतें मारी और जेल में बंद करके उनके पांव को, टांगों को काट में, लकड़ी में यीशु मसीह की तरह ठोक दिया। और एक बात याद रखो, आप यीशु मसीह के लिए मरने के लिए नहीं बुलाए गए, वो मर चुका आपके लिए। आप जीने के लिए बुलाए गए, आप लंबा जीने के लिए बुलाए गए हो, आप सामर्थ के साथ प्रीच करने के लिए बुलाए गए। अब पौलुस को यह बात मालूम थी कि मैं मरने के लिए बुलाया नहीं गया हूं। जब चेलों ने जब लोगों ने उस पे पत्थर मार करके उसको मरा समझ के चले गए, इतने पत्थर मारे, तो पौलुस ने एक बार भी नहीं कहा स्तिफनुस की तरह मेरी आत्मा को परमेश्वर ग्रहण कर। वो चुप रहा। उसे मालूम था जब तक मेरे मुंह से नहीं निकलेगा मेरी लाइफ कोई नहीं ले सकता। और जैसे चेले आके पौलुस के पास खड़े हुए, पौलुस उठ खड़ा हुआ और फिर से अपने काम पे लग गया। आपको मालूम है कि नहीं? अब ये पौलुस जो था ये सीक्रेट जानता था, ये भेदों को जानता था। पौलुस आम व्यक्ति नहीं था। पौलुस ने सबसे ज्यादा कलीसियाएं